महिलाओं के लिए विशेष साधनाएं। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार है। गतिहीन व्यवस्था को गतिशीलता में परिणत करने के लिए दो भिन्न जाति के पारस्परिक आकर्षण करने वाले तत्वों की आवश्यकता होती है। ऋण यानी नेगेटिव और धन यानी पॉजिटिव शक्तियों के पारस्परिक आकर्षण विकर्षण द्वारा ही विद्युत गति का संचार होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग पारस्परिक आदान प्रदान के कारण गतिशील होते हैं। शाश्वत चैतन्य को क्रियाशील बनाने के लिए सजीव सृष्टि को नर और मादा के दो रूपों में बांटा गया है, क्योंकि ऐसा विभाजन हुए बिना विश्व निश्चेष्ट अवस्था में ही पड़ा रहता रही और प्राण शक्ति का सम्मिलन ही तो चैतन्य है। नर तत्व और नारी तत्व का पारस्परिक सम्मिलन न हो तो चैतन्य, आनंद, स्फूर्णा, चेतना, गति, क्रिया, वृद्धि आदि का लोप होकर एक जड़ स्थिति रह जाएगी। नर तत्व और नारी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों का महत्व, उपयोग, अधिकार और स्थान समान है। वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार भी स्त्रियों को पुरुषों के समान ही है। जो ये कहते हैं कि गायत्री वेद मंत्र होने से उसका अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वे भारी भूल करते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां मंत्र दृष्टा रही हैं। वेद मंत्रों का उनके द्वारा अवतरण हुआ है। गायत्री स्वयं स्त्रीलिंग है, फिर उसके अधिकार न होने का कोई कारण नहीं। हाँ, जो अशिक्षित, हीनमती, अपवित्र स्त्री शूद्र हैं, वे स्वयं में प्रवृत्ति नहीं रखती, न महत्व समझती हैं, इसलिए वे अपने निज की मानसिक अवस्था से ही अधिकार से वंचित हो जाती हैं। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति गायत्री साधनाएं कर सकती हैं। जो साधनाएं इस पुस्तक में दी गई हैं वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, परंतु देखा गया है कि सधवा स्त्रियां जिन्हें घर के काम में विशेष रूप से व्यस्त रहना पड़ता है, अथवा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वे उनके मलमूत्र के अधिक संपर्क में रहने के कारण उतनी स्वच्छता नहीं रख सकती, उनके लिए देर में पूरी हो सकने वाली साधनाएं कठिन हैं। वे संक्षिप्त पंचाक्षरी गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से काम चला सकती हैं। रजस्वला होने के दिनों में उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए। कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो इन दिनों में रोककर रज स्नान के पश्चात उसे फिर से चालू किया जा सकता है। निसंतान महिलाएं गायत्री साधना को पुरुषों की भांति ही सुविधापूर्वक कर सकती हैं। अविवाहित या विधवा देवियों के लिए तो वैसी सुविधाएं हैं जैसे कि पुरुषों को जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, गोदी में कोई छोटा बालक नहीं है, या जो वयोवृद्ध हैं, उन्हें भी कुछ असुविधा नहीं हो सकती। साधारण दैनिक साधना में कोई विशेष नियम उपनियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन के साधारण धर्म पालन करने में उसमें कोई बाधा नहीं है। यदि कोई विशेष साधना या अनुष्ठान करना हो तो उतनी अवधि के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक होता है। विविध प्रयोजनों के लिए कुछ साधनाएं नीचे दी गई हैं, उन्हें अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।